हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गति ऊर्जाएं समान हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षिप्त किए जाते हैं तो पथ की त्रिज्या होगी हमें बताना है। प्रोटॉन के लिए अधिक, इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक, दोनों के पथ समान वक्री होंगे या दोनों के पथ सरल रेखीय होंगे। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि कोई भी, अगर यहाँ पे हम देखते हैं आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। मान लेते हैं आवेशित कण धनात्मक x दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत मान लेते हैं अंदर की ओर है। तो कोई भी आवेशित कण यदि हम देखते हैं कि क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो वो क्या करता है, वो कण जो है वृत्तीय गति करने लगता है। तो वो कण क्या करता है, वृत्तीय गति करने लगता है। तो कण यहाँ, क्योंकि हमें पता है इस पे एक लंबवत बल कार्य करेगा, इस कण पे एक लंबवत बल कार्य करता है और यह कण जो है एक वृत्तीय गति करने लगता है। तो अब इसकी त्रिज्या भी होगी, वृत्तीय गति कर रहा है तो इसकी त्रिज्या r होती है, जिसका मान होता है mv बटा q इंटू बी। यहाँ पे हमने देखा बी चुंबकीय क्षेत्र, m कण का द्रव्यमान, v कण का वेग, q कण का आवेश है। और m भी क्या होता है, संवेग होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। और संवेग हम जानते हैं, संवेग गति ऊर्जा का मध्य संबंध होता है 2k m, जहाँ पे k क्या होता है कण की गति ऊर्जा, m क्या होता है कण का द्रव्यमान। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहले प्रश्न में देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, गति ऊर्जा समान दे रखी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षिप्त किए जाते हैं, तो पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि पथ की त्रिज्या होती है एम भी, या इसे पी लिख सकते हैं, पी बटा क्यू इंटू बी। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू इंटू बी, जहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, पी यहाँ पे संवेग है 2km बटा क्यू बी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें दे रखा है गति ऊर्जा समान है, k समान रहेगा, और यहाँ पे क्या समान है, चुंबकीय क्षेत्र ये भी समान है, या हम कह सकते हैं नियत है। तो r किस पे निर्भर करेगा, अंडर रूट m पे निर्भर करेगा, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। और यहाँ पे किस पे निर्भर करेगा, तो हम देखेंगे आवेश पे निर्भर करेगा। अब ध्यान से देखिए, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इसका मान होता है 1, इनके परिमाण की बात कर रहे हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे Q भी समान होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q भी समान रहेगा। तो किस पे निर्भर करेगा, m पे निर्भर करेगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये समानुपाती है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो इसका मतलब त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या यहाँ पे कम हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं कम त्रिज्या पथ की त्रिज्या बनाएगा, लेकिन प्रोटॉन के द्वारा बना हुआ पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्रोटॉन के लिए पथ की त्रिज्या अधिक होगी, तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।